स्टूडेंट वेलकम इन गोस केमिस्ट्री क्लासेस। बेटा आज हम लोग बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बात करने जा रहे हैं आज हम। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले हम बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात किया जाए कि हम किस तरीके से एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या इस तरीके से एसिड की बात किया जाए तो सबसे पहला मेथड की हम बात करें फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड, यानी प्राइमरी अल्कोहल से एसिड का फॉर्मेशन कैसे करते हैं और एल्डिहाइड का इस्तेमाल करके हम एसिड का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। पहली बात तो ये सारी रिएक्शन हम आपको बता चुके हैं। अल्कोहल में हमने इसको बता दिया है, एसिड में भी एल्डिहाइड में भी मैं बता चुका हूँ। बस ये है कि मुझे फॉर्मेलिटी अदा करना है तो मैं कर दे रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, अगर आपसे मैं ये कहूँ जैसा कि क्या कहते हैं, अगर बात किया जाए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है KMnO4 एल्कलाइन की बात किया जाए K2Cr2O7, ये भी हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, स्ट्रॉन्ग वाला। याद करिए क्या कहते हैं, CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, जिसे NCERT बोलता है जोन्स रिएजेंट। क्या बोलता है बेटा? जोन्स रिएजेंट की बात करता है। ये सारे के सारे हमारे कौन है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, जो कि हमारा क्या करेंगे, प्राइमरी अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देंगे बेटा? एसिड में। डायरेक्ट प्राइमरी अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देंगे? एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं RCH2OH है, ये हमारा कौन है? प्राइमरी अल्कोहल है। एल्कलाइन KMnO4 अगर हम ले लिया जाए, आफ्टर दैट हाइड्रोलिसिस करवा दिया जाए, तब हमारी क्या होगी? प्राइमरी अल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू किसमें बेटा? एसिड में। ठीक, अगर मैं बात करूं तो ये हमारा NCERT में इस तरीके से NCERT में है या नहीं है, डजंट मैटर। हमारा मतलब ये है कि इस तरीके से लंबी कार्बन की चेन भी इस तरीके से अगर हो, जैसा कि अगर मैं बात करूं तो CH3 CH2 का होल 8 है, CH2OH है, ये 8 एक 9 और एक 10 कार्बन की चेन है। और हमारा ये है कौन? फिलहाल है तो प्राइमरी अल्कोहल ही। तो प्राइमरी अल्कोहल जो होता है और एल्डिहाइड, चाहे वो प्राइमरी अल्कोहल हो चाहे हमारा क्या हो बेटा? एल्डिहाइड हो, दोनों के दोनों हमारा एज अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया जाए तो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। प्राइमरी अल्कोहल हो या एल्डिहाइड हो, दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या ऐसे बोल सकते हैं जो भी हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, नॉट स्ट्रॉन्ग नॉट वीक, ये सब बातें हम एल्डिहाइड में और अल्कोहल में सब बता चुके हैं। बस मुझे फॉर्मेलिटी अदा करना है कि हम एसिड भी पढ़ाए हैं बस। ठीक है, हालांकि ये सब रिएक्शन हम बता चुके हैं। ठीक है, तो हमारा प्राइमरी अल्कोहल किस में होगा? एसिड में। ये हमारा क्या हुआ? 8 एक 9 एक 10, यानी कि 10 कार्बन की चेन, इसे बोलोगे डेकेन और डेकेनॉल की बात कर सकते हो, या 1 डेकेनॉल भी बोल सकते हो, कोई लेना देना नहीं है। डेकेन 1 ऑल भी लिख सकते हो, एज यू विश। ठीक है, ये है कौन फिलहाल हमारा? ये कौन है? प्राइमरी अल्कोहल है बेटा। प्राइमरी अल्कोहल कन्वर्टेड इनटू किसमें? एसिड में। किसमें हो जाएगा? डेकेनोइक एसिड, ये बन जाएगा डेकेनोइक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये हमारा जो रिएजेंट लिया गया है बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, इसका नाम है बेटा क्या है? जोन्स रिएजेंट। ध्यान दीजिएगा, CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, इसे हम क्या बोलेंगे? जोन्स रिएजेंट। ठीक, एक बात हमारा ये भी है, अगर हमारा बेटा एल्डिहाइड है, क्या है? एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड को भी मैं कोई सा भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम इस्तेमाल कर लें तो एल्डिहाइड इज कन्वर्टेड इनटू किसमें बेटा? एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बातें हम तो एल्डिहाइड में बहुत अच्छे से बता चुके हैं। माइल्ड से भी स्ट्रॉन्ग से भी हमारा क्या होता है? एसिड में कन्वर्ट करता है। जो भी हमारा टेस्ट वेस्ट में भी मैंने सारी बातें किया था, ज्यादा कुछ बात करने की जरूरत नहीं है, बस इतना बात करने की जरूरत है, प्राइमरी अल्कोहल और एल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कन्वर्टेड इनटू एसिड। अब ये टर्म एंड कंडीशन, कौन सा एल्डिहाइड कौन सा इस तरीके से अल्कोहल, ये सब बातें हम बात कर चुके हैं आपको एल्डिहाइड में भी और अल्कोहल में भी। फिलहाल आपके लिए इतना काफी है इन कंपेयर इनके एसिड में। ठीक, आगे बात करते हैं, फ्रॉम नाइट्राइल की बात करते हैं। अगर मैं नाइट्राइल की बात किया जाए, जब भी नाइट्राइल वर्ड आए तो समझ जाया करो कि ये हमारा किसके बारे में बात करने जा रहा है? साइनाइड के बारे में बात करना जा रहा है। और अगर अमीन्स की बात किया जाए तो अमीन, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, इस तरीके से अमीन की बात आने लगती है। फिलहाल हम नाइट्राइल की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें RCN है, क्या है बेटा? RCN है, एल्किल साइनाइड है, इसकी हमने क्या करवा दिया? हाइड्रोलिसिस करवा दिया। हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस H+ या OH- भी लिया जा सकता है इन प्रेजेंस ऑफ H2O। ठीक है, OH- भी ले सकते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रस एसिड भी लिया जाता है, डजंट मैटर।
तो कभी भी साइनाइड का की हाइड्रोलिसिस करवाई जाती है तब हमारा क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, वाटर आकर के एड अप हो जाता है, RCONH2 का फॉर्मेशन होता है, यानी RC डबल बॉन्ड ONH2 यानी ऑक्सीजन कार्बन के साथ और 2 हाइड्रोजन H2 के साथ, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, एमाइड का फॉर्मेशन होता है। मैं पूरी तरीके से ये, लेकिन ये रिएक्शन यहां पर बेटा रुकती नहीं है और ना रुकने की वजह से फिर हमारा क्या होता है, फिर दोबारा हाइड्रोलिसिस हो, ये H+H2 लिखा हो या H3+ लिखा हो तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि हाइड्रोलिसिस हो रहा है। तब ये हमारा क्या होगा, बॉन्ड हमारा यहां से ब्रेक होगा और ब्रेक होने के बाद RCOH बन जाएगा, प्लस चाहो तो आप अलग से भी लिख सकते हो NH3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि हमारा जो साइनाइड है यानी नाइट्राइल है, नाइट्राइल इज कन्वर्टेड इनटू अल्टीमेटली किसमें बेटा, एसिड में। ठीक, अच्छा, अगर मेरा पहले से ही एमाइड हो, जैसा कि हमने यहां पर लिख रखा है एसिटामाइड, ठीक है, अगर हम बात करें तो ये हमारा कौन है, एसिटामाइड है, CH3CONH2 है। अगर हमने क्या किया, इसकी हाइड्रोलिसिस करवा दिया, डाइल्यूट H3O+ इन प्रेजेंस ऑफ एसिड H+, या डायरेक्ट लिखा हो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था H3O+ भी लिख सकते हैं, तो ये सीधा सीधा कन्वर्ट हो जाएगा CH3COH में और NH3 में। यानी अगर आप थोड़ा सा इस तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो OH हमारा इधर आ जाएगा, H इधर आ जाएगा, CH3COOH हो जाएगा और हमारा क्या हो जाएगा, NH3 यानी एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। आपको मैंने साइनाइड से बता दिया बेटा क्या कहते हैं, और हमने एमाइड से भी हमने एसिड का फॉर्मेशन करना बता दिया। अब हम, ये तो हमारा एलिफेटिक था, हम एरोमेटिक अलग नहीं पढ़ाते, हम एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों साथ में लेके चलते हैं, अदरवाइज बहुत ही ज्यादा आपके लिए कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट हो जाती है बेटा, ध्यान दीजिएगा। ये हमारा कौन है, बेंजोनाइट्राइल, C6H5CN को नाम देते हैं बेंजोनाइट्राइल, ठीक है, ये हमारा कौन है, बेंजोनाइट्राइल है, बेंजोनाइट्राइल है। बेंजोनाइट्राइल की हम क्या करेंगे, एकदम सेम टू सेम, बस R जहां लगा है वहीं पर हम C6H5 लगा दे रहे हैं और हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे। पहले तो हमारा बनेगा बेंजामाइड, ठीक है, बेंजामाइड का फॉर्मेशन होगा, बेंजामाइड का फॉर्मेशन होगा, C6H5CONH2 का फॉर्मेशन होगा, फिर दोबारा नेक्स्ट एकदम सेम एज इट इज रिएक्शन चलती है, एलिफेटिक एरोमेटिक एज इट इज सेम चल रही है। और ये हमारा क्या होगा, हाइड्रोलिसिस करेंगे, OH इधर मिलेगा, H इधर मिलेगा, ये बन जाएगा हमारा कौन बेटा, बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा, अमोनिया का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या हुआ, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस का मतलब ये हुआ कि इस तरीके से अगर हम बात करें तो एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस का मतलब ये हुआ कि हम हाइड्रोलिसिस करवाएं लेकिन बेस की प्रेजेंस में। जैसा कि अगर मैं बात करूं CH3CN है, हमने क्या किया, NaOH बेस के साथ वाटर को लिया मैंने, तो ये हमारा क्या बनेगा, एसिड बनेगा। जब भी मैं साइनाइड की वाटर से रिएक्शन कराऊंगा तो एसिड बनेगा, ठीक है, CH3COH, और अगर बेस हुआ तो एसिड बेस मिलकर के क्या बनाएगा, साल्ट का फॉर्मेशन कर जाएगा और इसका नाम हो जाएगा सोडियम एसीटेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा इसका, सोडियम एसीटेट। ठीक, ध्यान दीजिएगा। इन प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस अगर हमें कहना चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया जाए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखा लिया जाएगा, तो यह हो जाएगा सोडियम एसीटेट। क्यों ऐसा हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। कभी भी साइनाइड की हाइड्रोलिसिस करवाते हैं बेटा तो एसिड का फॉर्मेशन होगा, दैट इज कॉल्ड एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, और एसिडिक एसिड की रिएक्शन अगर बेस से करवाया जाएगा तो हमारा क्या, कभी भी एसिड बेस मिलते हैं तो क्या होता है बेटा, साल्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक, आगे बात करते हैं। फिलहाल अगर हम ये बात कन्फर्म हो गई, हम थोड़ा सा कई स्टेप में लेकर के चल रहे हैं कि कभी भी आपको इधर उधर हिला जुला के कुछ भी किसी भी तरीके से आपको दे दिया जाए तो आप इतना अंदर से क्या कहते हैं बिल्डअप हो जाओ कि 100% अपने आप क्वेश्चन कर ले जाओ। ठीक है, यहां पर हम सिर्फ आपको प्रोसेसिंग बता सकते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई होकर के आता है, आप कॉन्सेप्ट पर ज्यादा ध्यान दीजिए मेरे। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूं कि ये है हमारा मेथाइल ब्रोमाइड है, लेट अस कंसीडर दैट। अगर मैंने इसकी रिएक्शन किससे करवा दिया, NaCN या KCN से करवा दिया, सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड से करवा दिया जाए, तो पहले क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी और ये Br जो होगा हमारा क्या कहते हैं K के साथ या Na के साथ, इस तरीके से हमारा क्या होगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और CH3CN का फॉर्मेशन हो जाएगा। सोडियम लेंगे, सोडियम साइनाइड लेंगे तो CH3CN प्लस क्या NaBr निकल जाएगा, अगर KCN लिया तो CH3CN और KBr निकल जाएगा। हालांकि इस तरीके से हमारा क्या हुआ, मेथाइल साइनाइड का फॉर्मेशन हो गया।
और मेथाइल साइनाइड की अगर हमने क्या कर दिया, हाइड्रोलिसिस करवा दिया, तब हमारा क्या हो जाएगा, अगर हमने मेथाइल साइनाइड की हाइड्रोलिसिस करवा दिया जाए, इससे पहले मेथाइल साइनाइड होगा तो एस्टामाइड, एस्टामाइड से एसिटिक एसिड, अल्टीमेटली हमारा एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होगा और हमारा क्या होगा, इस तरीके से अमोनिया का फॉर्मेशन होगा। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। मेथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन हमने NaCN से करवाया, पहला नंबर 1 दे दिया, फिर उसकी हाइड्रोलिसिस कर दिया, नंबर 2 दे दिया। अब बताओ नंबर 1 नंबर 2 क्या है। अब मेथाइल साइनाइड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड मेथाइल साइनाइड एंड सो ऑन, बहुत सारे एग्जाम्पल आकर के लाकर भर सकता है बीच में। तो हर एक स्टेप पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए अच्छे से। अब हम बात करते हैं, ये तो हमारा कंफर्म हो गया। अगर मैंने यहां पर सबसे छोटा साइनाइड मैंने मेथाइल साइनाइड लिया, तब तो हमारा क्या हुआ, एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ। अगर हम क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड के अलावा हम अगर फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन करवाना चाहते हैं तो हम क्या कर लें, HCN को ले लें, ठीक है। अगर मैं हाइड्रोजन साइनाइड को अगर ले लिया जाए, HCN वाटर इन प्रेजेंस ऑफ HCl, यानी कहने का मतलब हाइड्रोलिसिस करवा दिया जाए, तब ये अल्टीमेटली हमारा क्या बनेगा, फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन होगा और ये नाइट्रोजन और ये इस तरीके से NH4Cl का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, साल्ट अलग निकल जाएगा जैसे हमारा अमोनिया निकल जाता था, ठीक। इस तरीके से HCl लिया है तो जायज बात है, उसमें प्रोडक्ट में वैसा ही दिखेगा, ठीक। उससे फिलहाल कोई लेना देना नहीं है। बात मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर मुझे फॉर्मिक एसिड चाहते हैं तो हमें किसका हाइड्रोलिसिस करवाना पड़ेगा, HCN का हाइड्रोलिसिस करवाना पड़ेगा। अच्छा, एक बात तो ये खत्म हो गई, मतलब मैं किसी का भी हम हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं तो साइनाइड में यानी नाइट्राइल में किस में जाकर के कन्वर्ट हो रहा है, सीधा सीधा साइनाइड एसिड में कन्वर्ट हो रहा है बेटा। लेकिन अगर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं क्या करूं कि मुझे रिएक्शन को एमाइड पर रोकना है, तो एमाइड पर रोकने के लिए हम क्या कर लें, उसी हाइड्रोलिसिस का माइल्ड कंडीशन ले लेते हैं। जैसे ही माइल्ड कंडीशन लेंगे तो रिएक्शन हमारा क्या होता था, पहले हमारा RCN से क्या पहले एमाइड बना है, एमाइड से एसिड बना है, तो हम कुछ ऐसा करें कि रिएक्शन हमारी इसी पर आकर के रुक जाए, आगे ना बढ़े। तो माइल्ड कंडीशन में कंसंट्रेट HCl और हम क्या कर लें, H2O2 पेरोक्साइड अगर ले लेते हैं, तो पेरोक्साइड जनरली ऐसा ही करता है, रिएक्शन को थोड़ा सा क्या कहते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से काम करता है। थोड़ा सा दिमाग में याद करने के लिए मैं बोल रहा हूं। फिलहाल कंसंट्रेट HCl H2O2 लेते हैं तो ये हमारा क्या होगा, इस एमाइड ही क्या कहते हैं कंडीशन पर क्या होगा, रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। यानी मैं कह सकता हूं कि साइनाइड से मुझे एमाइड पाने के लिए माइल्ड कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे एज ए हाइड्रोलिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो क्या होगा, कंसंट्रेट HCl और H2O2, ठीक। इस तरीके से हमने बात कर लिया। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड एजेंट से बात किया जाए। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड एजेंट से हम क्या करेंगे बेटा, यहां पर अगर आप देखें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्रिग्नार्ड एजेंट है हमारा जिसको हम बोल रहे हैं RMgX, ये हमारा कौन है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, हम जनरल लेकर के आपको समझाएंगे जिससे कि हमें ज्यादा लिखना ना पड़े बेटा, ठीक है। अगर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अगर मैं रिएक्शन करवाता हूं तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अगर रिएक्शन करवाने के बाद ये कौन है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात किया जाए तो ये बॉन्ड हमारा ब्रेक कैसे होगा, इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो ये हमारा बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, R माइनस होगा, Mg प्लस होगा। जैसा कि हमने पीछे भी बता चुके हैं कि बॉन्ड हमारा यहां से RMgX से टूटेगा। R हमारा कोई सा भी एल्किल ग्रुप है जो कि कार्बन है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है इसलिए नेगेटिव, मैग्नीशियम की कम होती है इसलिए पॉजिटिव, इसलिए ब्रेक हुआ। अगर हम बात करें तो ये हमारा कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2। मैंने लिखने का अंदाज थोड़ा सा चेंज किया है, यहां पर हमारा ब्रेक होगा नेगेटिव में और यहां पर पॉजिटिव में। क्यों, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है बेटा, कार्बन की क्या होती है, कम होती है। बस अब इसमें कुछ रह नहीं गया। फिलहाल नेगेटिव वाला पॉजिटिव से जुड़ेगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव से जुड़ेगा, और इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो ये इस तरीके से हमारा क्या ऐड अप होगा। और ये सब हटा दो यार, वरना थोड़ा सा और ज्यादा दिक्कत हो जा रही है। R यहां पर R से हमारा क्या जुड़ा है, C जुड़ जाएगा, कार्बन जुड़ जाएगा C, और O C डबल बॉन्ड O और OMg क्या हो जाएगा, X। यानी कॉम्प्लेक्स इस तरीके से हमारा क्या होगा, इंटरमीडिएट क्या कहते हैं, इस तरीके से हमारा फॉर्मेशन होगा एज ए साल्ट टाइप का, ठीक है। यहां पर क्या होगा, RCOOMgX का फॉर्मेशन होगा बेटा, ठीक है। और यहां पर इसकी हम क्या करवा दे, हाइड्रोलिसिस करवा दे। ये क्या चीज होती है, हाइड्रोलिसिस। कभी भी H प्लस लिखा हो इन प्रेजेंस ऑफ वाटर या H3O प्लस लिखा हो, समझ जाया करो हाइड्रोलिसिस करवाना चाह रहा है। हाइड्रोलिसिस जब होगी तो हमारा बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, और हाइड्रोलिसिस का मतलब हुआ वाटर का इस तरीके से, वाटर से रिएक्शन, यहां पर OH ये आ जाएगा
और हमारा सॉरी इस तरीके से H इधर आ जाएगा, OH इधर आ जाएगा। ये हमारा RCOOH ये हमारा कौन बन जाएगा बेटा, एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और हमारा जो साल्ट होगा MgOH जो होगा वो एज ए साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में अलग हो जाएगा। अब इस R के जगह पर मेथाइल भी ले सकते हैं, CH3COO CH3COH एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन भी हो सकता है। ये R क्या है, हमारा वेरिएबल ग्रुप है, लेकिन फिर भी हम क्या कहते हैं, एरोमेटिक वाले को एक साथ में लेके हम चल रहे हैं। अब यहां पर R के जगह पर मेथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, स्यूटाइल कुछ भी हो सकता है, डजंट मैटर। ठीक है, इस तरीके से हम बात कर चुके। ये हमारा क्या है, C6H5MgCl, यानी कि इस तरीके से अगर बात किया जाए तो फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड की बात किया जाए, यानी C6H5MgCl, अगर इसकी रिएक्शन हमने किससे करवा दिया, कार्बन डाइऑक्साइड करवा दिया, से करवा दिया, एकदम ऊपर वाली रिएक्शन चल रही, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर की बात करते हैं, तो ये भी हमारा बॉन्ड हमारा यहां से ब्रेक होगा, नेगेटिव कार्बन है, ये हमारा पॉजिटिव होगा, और ये एग्जैक्ट जैसे वो टूटा है वैसे ये भी टूटेगा। आप चाहें तो इस तरीके से भी दिखा भी सकते हैं फिलहाल। और ये हमारा बॉन्ड ब्रेक होने के बाद हमारा ये नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव वाला पॉजिटिव से, पॉजिटिव वाला नेगेटिव से जुड़ेगा, C6H5COOMg क्या हो जाएगा, Cl का फॉर्मेशन होगा इंटरमीडिएटिक। और फिर हमने क्या करवा दिया, हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तो जो रिएक्शन हमारी ऊपर हुई थी वही एज इट इज नीचे रिएक्शन हमारी चल रही है, बस सिर्फ R के जगह पर हम क्या लगा दे रहे हैं, C6H5 को लगा दे रहे हैं। अगर आप देखें तो C6H5COOH, यानी अगर मैं चाहूं तो बेंजोइक एसिड का भी फॉर्मेशन इस प्रोसेस के द्वारा कर सकता हूं। वैसे हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है बेटा, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बोल सकता हूं। क्यों, क्योंकि कहीं पर भी घुस जाता है। कहने का मतलब किसी भी एल्डिहाइड में भी मिल जाएगा, एल्कोहल में भी मिल जाएगा, ठीक है, और क्या कहते हैं एल्केन में भी पढ़ाया है, ठीक है, हर जगह क्या कहते हैं इस तरीके से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएजेंट है कौन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जनरली इसका इस्तेमाल कैसे, जनरली क्या कहते हैं सारे के सारे कंपाउंड जितने भी हैं जो कि हमारे एल्किल ग्रुप से रिलेटेड हैं वो सब हम इससे क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं बेटा, ठीक है। इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। ये सारी बातें हो गई फिलहाल। अब हम बात करेंगे फ्रॉम एसिड डेरिवेटिव। एसिड डेरिवेटिव से भी हम क्या कर सकते हैं, एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अच्छा, डेरिवेटिव, एसिड के डेरिवेटिव की बात ज्यादा मैं नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, एक दो रिएक्शन में ऐसे लिखवा दूंगा बस। क्यों, क्योंकि डेरिवेटिव सब हमारे यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर भी आ जाएंगे, और भी अभी मैं केमिकल प्रॉपर्टी की बात करूंगा वहां पर भी आ जाएंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट होंगे जिनको अलग से करना होगा तो हम बता देंगे, अदरवाइज डेरिवेटिव का अलग से कोई लेना देना नहीं है। जैसा कि अब यही है, अब समझ लीजिए एसिड डेरिवेटिव, ऑयल क्लोराइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, एस्टर, इन सारे लोगों की केमिकल प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। तो बस वही बात मैंने कहना चाह रहा हूं। फ्रॉम एसिड डेरिवेटिव की बात किया जाए तो RCOCl की अगर मैंने क्या करवा दिया, हाइड्रोलिसिस करवा दिया, H2O यानी कि इन प्रेजेंस ऑफ H+ या H2O ही लिखा रहने दो, कोई लेना देना नहीं है। यहां पर हमारा क्या होगा, OH इधर आ जाएगा, H इधर आ जाएगा, RCOOH ये हमारा क्या बन जाएगा बेटा, एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और HCl हमारा अलग हो जाएगा। अगर हमने क्या किया, बेसिक मीडियम लिया, OH- इन प्रेजेंस ऑफ H2O, तो जैसे ही कि अगर इस तरीके से आयनिक फॉर्म में लिया तो RCOO- इस तरीके से एल्केनोएट आयन बन जाएगा, और प्लस क्या होगा, Cl- इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा। और फिर दोबारा फर्दर अगर मैं हाइड्रोलिसिस करवा दूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वही जो हमने बताया RCOH, और क्या होगा, इस तरीके से कहने का मतलब ये हुआ इससे भी हम एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, ये हमारा कौन था, ऑयल क्लोराइड था, RCOCl, ठीक है। RCO एसिटाइल क्लोराइड भी ले सकते हैं, CH3 अगर लेंगे इसको हम क्या बोलेंगे, एसिटाइल क्लोराइड से क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड। अब ये हमारा क्या है बेटा, इसका नाम क्या है, बेंजोइक एनहाइड्राइड है इसका नाम। ये बेंजोइक एसिड से बन के मिलकर बना होगा, तो बेंजोइक क्या नाम होगा, एनहाइड्राइड हम बात करते हैं, बेंजोइक एनहाइड्राइड, ये हमारा एनहाइड्राइड है। अगर हम बात करें C6H5CO का होल ट्वाइस O, और क्या कहते हैं इस तरीके से H2O, बोले तो हाइड्रोलिसिस करवा दिया जाए तो हमारा C6H5COO तो है ही है, एक हमारा एक तरफ H एक तरफ OH इस तरीके से ऐड होगा, और क्या हो जाएगा, C6H5COOH का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी कि अगर मैं इसको अगर आप दिखाना चाहते हैं कि सर दिखा दीजिए, तो हालांकि यहाँ पर क्या कहते हैं कन्वर्सेशन से तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, हालांकि हम आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं। C6H5 C डबल बॉन्ड O है, O है, C डबल बॉन्ड O है, और क्या है C6H5, यही मैंने लिखा था, C6H5CO का होल ट्वाइस, O क्या है, बेंजोइक एनहाइड्राइड है। अगर मैं इसकी हाइड्रोलिसिस करवाता हूं
तो बॉन्ड कहीं से भी, इधर से भी तोड़ सकते हैं आप, इधर से भी तोड़ सकते हैं। लेट अस कंसीडर दैट कि बॉन्ड इधर से टूटा, तो एक तरफ H एक तरफ OH, C6H5COOH, C6H5COOH, यानी कि दो मॉलिक्यूल हमारा क्या आ जाएगा, बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन बेटा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहां पर हमने क्या किया, ये हमारा क्या हुआ, बेंजोइक एसिड से हमने क्या किया, एनहाइड्राइड से दो बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन हुआ। ये हमारा ऑयल क्लोराइड हो गया, ये हमारा एनहाइड्राइड हो गया। एस्टर की बात किया जाए, सब एसिड के डेरिवेटिव हैं फिलहाल। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो इसका जो नाम होगा वो क्या नाम होगा, एथाइल बेंजोएट। इसका नाम क्या होगा बेटा, एथाइल, और क्या नाम होगा, बेंजोएट। इसका नाम होगा एथाइल बेंजोएट। ये हमारा कौन है, एस्टर है। ये हमारा कौन है बेटा, एस्टर है। अगर मैं इसकी हाइड्रोलिसिस करवा दूं तब हमारा क्या होगा, बॉन्ड जो होगा इस तरीके से, अगर हम चाहें तो ये जो बॉन्ड होगा, चलिए बॉन्ड हम यहां से तोड़ देते हैं। ठीक है, चाहे यहां से तोड़ो चाहे यहां से तोड़ो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहीं से तोड़ देते हैं। OH हमारा इधर आ जाएगा, H हमारा इधर आ जाएगा, और जैसे HOH की बात करोगे ये क्या होगा, C6H5COOH बेंजोइक एसिड, C2H5OH। कोई फर्क नहीं पड़ता फिलहाल, चाहे यहां से तोड़ो चाहे वहां, जिस तरफ से भी तोड़ोगे। अगर यहां से तोड़ दे, OH इधर करते, H इधर करते, ये हमारा क्या हो जाएगा, बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और दूसरा हमारा कौन होगा, एथाइल एल्कोहल। ये कौन होगा बेटा, एथाइल एल्कोहल। जब नाम लिखने की कोई जरूरत फिलहाल नहीं है। तो ये हमारा हमने क्या किया, एसिड डेरिवेटिव से भी हमने एसिड का फॉर्मेशन कर लिया। अब हम आगे बात करते हैं, बाय हीटिंग सोडियम एल्कोक्साइड विद कार्बन मोनोऑक्साइड। ये हमारा कौन है बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नॉट कोबाल्ट, वरना आपको लगे कोबाल्ट है कहीं। ठीक है, अगर मैं कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन कराऊं तब भी हम एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। कैसे फॉर्मेशन करेंगे, RCO सोडियम एल्कोक्साइड है। ये कौन है बेटा, सोडियम एल्कोक्साइड है। ये सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन अगर मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड से हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर अगर कर दिया तो ये हमारा आकर के एडअप हो जाएगा और ये बनेगा RCOONA, सोडियम एल्केनोएट का फॉर्मेशन होगा। R लिया हूं, एल्केन ग्रुप लगा दूंगा। R का लेने का मतलब वेरिएबल ग्रुप हो गया, मेथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, सूटाइल एंड सो ऑन। इस तरीके से हम बात कर सकते हैं, RCONA का फॉर्मेशन हुआ, फिर हमने क्या किया, एसिड से रिएक्शन करवाया तो HCl हमारा अलग हो जाएगा और हमारा क्या होगा, RCOOH का फॉर्मेशन हो जाएगा और NaCl सारे यहां से निकल जाएगा और ये हमारा RCOH एसिड का फॉर्मेशन हो गया। यानी कि सोडियम एल्कोक्साइड विद कार्बन मोनोऑक्साइड से हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर के साथ हमारा क्या होगा, सोडियम एल्केनोएट का फॉर्मेशन होगा। एसिड से रिएक्शन करवाने के बाद किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, कोई सा भी इनऑर्गेनिक एसिड से रिएक्शन करवा दिया जाए तो हमारा ऑर्गेनिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अच्छा, ये तो हमारा क्या था, एल्केनोइक एसिड यानी कि एसिटिक एसिड, एथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड बनाने के लिए। अगर मैं फार्मिक एसिड को बनाना चाहता हूं तब मैं क्या लूं, अरे यार कुछ भी नहीं लेना देना, जैसे RONA लिया है वही R के जगह पे H ले लो, तो लिखने का तरीका HONA लिखो या NaOH लिखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवा दिया जाए। ध्यान दीजिएगा यही चीज ये है, H के जगह पे R के जगह पे H लिख दिया, इसको बोलेंगे सोडियम एल्कोक्साइड, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, H R के जगह में और बस CO से रिएक्शन करवाया, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर 210 डिग्री सी टेम्परेचर स्पेसिफिक थोड़ा ले लिया जाता है। ठीक है, इस यहां पर क्या होगा, RCONA एकदम सेम ये होगा। फिर हमारा क्या हो जाएगा, फार्मिक एसिड का भी फॉर्मेशन करवा सकते हैं इस प्रोसेस के द्वारा। ठीक, ये सारी बातें हो गई। एक स्पेशल रिएक्शन है यार, ठीक है, ये बड़ी ही क्या कहते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड रिएक्शन है, याद करना पड़ेगा आपको अच्छे से। अगर मैंने एक मॉलिक्यूल लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड का और एक मॉलिक्यूल लिया कार्बन मोनोऑक्साइड का, तब तो हमारा फार्मिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, इस तरीके से अगर मैं बात कर लूं तो हमारा क्या होगा, यहां पर सोडियम फॉर्मेट का फॉर्मेशन होगा। बेटा क्या होगा इसका, सोडियम फॉर्मेट का फॉर्मेशन होगा, सोडियम फॉर्मेट का फॉर्मेशन होगा। लेकिन फिर से दोबारा यहां पर क्या कर लिया जाए, सोडियम फॉर्मेट बनेगा, ठीक है, और सोडियम फॉर्मेट को अगर मैंने हीटअप कर दिया, गर्म कर दिया, तो यहां से जो हाइड्रोजन है ना भाई, ये हमारा यहां से क्या हो जाएगा, इलिमिनेट हो जाएगा। और ये हाइड्रोजन इलिमिनेट होने के बाद ये हमारा क्या हो जाएगा, COONA यानी सोडियम ऑक्जेलेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए, 2 से लेने के बाद हमारा ऑक्जेलेट की तरफ जा रहा है, 1 के लेने के बाद हमारा फार्मिक एसिड या फॉर्मेट की तरफ जा रहा है, ध्यान दीजिएगा बेटा।
ऑक्जिलेट होगा। फिर मैंने क्या किया, इस हमने सोडियम ऑक्जिलेट को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवा दिया। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेंगे तब ये हमारा 2 Na को यहां रिमूव होकर के कौन आ जाएगा, कैल्शियम आ जाएगा, और NaOH यहां से हमारा क्या हो जाएगा, क्या कहते हैं, NaOH हमारा यहां से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, COO का होल ट्वाइस। यानी इसको अगर लिखना चाहूं तो इस तरीके से भी लिख सकता हूं मैं बेटा, क्या कैसे कैसे, COO और क्या COO, ये इसी को हमने इस फॉर्म में लिखा है CaCa C2 और O4, ठीक है। ये इसका नाम होता है कैल्शियम ऑक्जिलेट। और कैल्शियम ऑक्जिलेट को अगर हमने इस तरीके से क्या करवा दिया, हाइड्रोलिसिस करवा दिया, क्या करवा दिया बेटा, हाइड्रोलिसिस करवा दिया, तब हमारा क्या हो जाएगा, इस तरीके से ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, यहां पर सारी बातें हमने कर दिया। ये हमारा कौन है, कैल्शियम ऑक्जिलेट है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, 2 मॉलिक्यूल लेने के बाद ऑक्जेलिक एसिड और 1 मॉलिक्यूल लेने के बाद हमारा क्या होगा बेटा, फार्मिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे एसिडिक प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, हम कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ रहे थे, अब कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ठीक, आइए हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टी।